नाम जो सामने आ रहा है आपका कि जेजेपी पार्टी जो है आप पर नजरें बनाई हुई है कि आपको रोहतक लोकसभा के अंदर उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा जा सकता है। ये जैसे मेरा विधानसभा जब चुनाव था, जब कहते थे लोग 10-12 है संजय की, तो 10-12 है संजय की, तो 10-12 है संजय की, तो अकेले कभी चुनाव नहीं लड़े जाते। जब लोकसभा रोहतक में कार्य, हर गाँव में हमारा कार्य करता है। तो जेजेपी जो है किस तरह का काम करेगी, क्या जनता के बीच अपना वोट बैंक बना पाएगी कि जीत के सत्र तक पहुंच पाएगी? जननायक जनता पार्टी का लोकसभा का जो भी उम्मीदवार आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा और जनता उसको आशीर्वाद देने का काम करेगी, अपना प्यार देने का काम करेगी। आज अगर बात की जाए तो उनके बीच में इतनी कड़ी टक्कर और फिर जेजेपी का एकदम से मैदान में आना, ये फैसला प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता करेगी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, ये जनता के हाथ का फैसला जनता करेगी। क्योंकि घर बैठे जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाते थे वहां आज डोर टू डोर अभियान करना पड़ रहा है। ये जनता का गढ़ है और जनता ही फैसला करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आचार संहिता लगी हुई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 25 मई को छठे चरण में चुनाव होंगे, जिसको लेकर जनता भी पूरी तरह से तैयार है। रही राजनीतिक पार्टियों की बात है, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी भी अब जल्द ही अपना उम्मीदवार उतारने वाली है मैदान में। रोहतक लोकसभा की अगर बात करें तो जिन पर जेजेपी नजरें टिकाई हुई है, जिनको टिकट मिल सकती है, आज हमारे साथ संजय कबलाना जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर आज किस सत्र पर जेजेपी पार्टी। देखिए, जननायक जनता पार्टी न पहले कमजोर थी, न आज कमजोर है। जननायक जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता ने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री बनकर गठबंधन की सरकार 4.5 साल चलाई और जनता के और हरियाणा प्रदेश के विकास के काम करने का काम किया। रही आज लोकसभा की बात, लोकसभा चुनाव आपके बीच में है। हम जननायक जनता पार्टी एक छोटे कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी आदेश करेगी उस आदेश का हम की पालना करेंगे और उस आदेश पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। वो पार्टी का फैसला है। पार्टी किसको लड़ाती है, किसको चुनाव में मैदान में उतारती है, जिसको भी मैदान में उतारेगी उसका तन मन धन से साथ देने का काम करेंगे और मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जी संजय भाई साहब, देखिए आज रोहतक लोकसभा की अगर बात करें, दीपेंद्र लगातार डोर टू डोर अभियान जो है उनका जारी है। झज्जर शहर के अगर बाजार की बात करें, उसमें कल चौथा दिन था। 4 बार वो बाजार का डोर टू डोर अभियान चला चुके हैं। देखिए, राजनीति में सबकी अलग अलग पार्टियां हैं। राजनीति के अंदर हर नेता अपना प्रयास करता है, चुनाव लड़ने का प्रयास करता है, चुनाव जीतने का प्रयास करता है। हारने के लिए कोई नहीं लड़ता, सब जीतने के लिए लड़ते हैं। दीपेंद्र हुड्डा अपने प्रयास के लगा हुआ है, जननायक जनता पार्टी अपने प्रयास के लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास के लगी हुई है और हम अपने प्रयास के लगे हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि रोहतक से जननायक जनता पार्टी का लोकसभा का जो भी उम्मीदवार आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा और जनता उसको आशीर्वाद देने का काम करेगी, अपना प्यार देने का काम करेगी। देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस, रोहतक लोकसभा की अगर बात करूं तो आज रोहतक लोकसभा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की चर्चा ज्यादा ही चल रही है और फिलहाल जो है जेजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। आप पर भी शायद नजर टिकी हुई है, हो सकता है आपका नाम सामने आ जाए। तो जेजेपी जो है किस तरह का काम करेगी, क्या जनता के बीच अपना वोट बैंक बना पाएगी कि जीत के सत्र तक पहुंच पाए? देखिए, जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में 2019 का चुनाव लड़ा विधानसभा का, जिस टाइम लोग ये कहते थे कि 100-200 बच्चों का टोल है और कुछ नहीं है। उन 100-200 बच्चों ने जिस तरीके के हालात हरियाणा प्रदेश में किए, आदरणीय डॉक्टर सिंह चौटाला के नेतृत्व में, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जिस तरीके के हालात हरियाणा प्रदेश में हुए और जननायक जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया और 10 एमएलए विधानसभा में लेकर के पहुंची और गठबंधन की सरकार 4.5 साल चलाने का काम किया। उसी मजबूती के साथ आज 10 की 10 जननायक जनता पार्टी 10 की 10 सीट हरियाणा प्रदेश में मेरे को उम्मीद है कि लड़ने का काम करेगी और बड़ी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी और अपना वोट बैंक
बढ़ाने का काम करेगी और मजबूती से चुनाव लड़के हम ये दिखाएंगे कि जननायक जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। और तो कहीं ना कहीं संजय भाई साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जेजेपी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस रोहतक लोकसभा की अगर बात करें, ज्यादातर यही जो है हॉट सीट मानी जा रही है, गेम चेंजर का काम करने वाली। देखिए, जननायक जनता पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रही है, ना कि किसी को हराने जिताने। सब पार्टी अपने प्रयास कर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास कर लगी हुई है, कांग्रेस अपने प्रयास कर लगी हुई है, जननायक जनता पार्टी अपने प्रयास कर लगी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। चाहे पार्टी मेरे को लड़ाए, चाहे पार्टी किसी और साथी को लड़ाए, उसकी ठोक के मदद करने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी का रोहतक लोकसभा क्षेत्र का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हिम्मत के साथ चुनाव लड़ेगा और हिम्मत के साथ कैंडिडेट की मदद करने का काम करेगा। 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो उम्मीदवार थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अभी जो सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनके बीच काफी टक्कर रही। 7,503 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे। आज अगर बात की जाए तो उनके बीच में इतनी कड़ी टक्कर और फिर जेजेपी का एकदम से मैदान में आना, क्योंकि गठबंधन सरकार थी और फिलहाल जो है मैं मानता हूं कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, जनता की भी आवाज है कि गेम चेंजर का काम तो करने ही वाली है जेजेपी। देखिए, 2000 पिछला जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें अरविंद शर्मा की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, कांग्रेस की भी हार हुई, जननायक जनता पार्टी की भी हार हुई। लेकिन हमारा साथी नौजवान जो जननायक जनता पार्टी ने लड़ाया, प्रदीप देशवाल को, उसने मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया और 22,000 वोट प्राप्त करने का काम किया। और रोहतक लोकसभा क्षेत्र सभी जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिम्मत और हौसले के साथ चुनाव लड़ा। और रही आज कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की, ये फैसला प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता करेगी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, ये जनता के हाथ का फैसला जनता करेगी। देखिए, ज्यादातर रोहतक लोकसभा क्षेत्र को हुड्डा का गढ़ माना जाता था। वो गढ़ जो है पिछले चुनाव में टूट गया, लेकिन इस बार फिर से एक बार जनता की आवाज, जनता के बीच डोर टू डोर जाना, क्योंकि घर बैठे जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाते थे, वहां आज डोर टू डोर अभियान करना पड़ रहा है। तो ये जो गढ़ की बात आती है, ये गढ़ की बात आती है, तो जनता कहाँ स्टैंड करती है और संजय कबलाना कहाँ इस बात को मायने रखते? देखिए, राजनीति में कोई पट्टा लिखवा के नहीं आ रहा, ना राजनीति में परमानेंट किसी कुर्सी है, ना राजनीति में किसी का गढ़ है। ये जनता का गढ़ है और जनता ही फैसला करेगी और जनता ने गढ़ तोड़ना है और जनता ही गढ़ बनाती है। राजनेता का किसी का गढ़ नहीं है। अगर राजनीति का किसी का गढ़ है या कोई पट्टा लिखवा कर रहा है परमानेंट मैं रहूंगा या परमानेंट फलाना आदमी रहेगा, ना, ये जनता का फैसला है। जनता प्रजातंत्र में वोट दे के चुनने का काम करती है और जनता ही प्रजातंत्र में वोट दे ना डाल के हराने का काम करती है। ना किसी का गढ़ है, ना किसी का राजनीति में गढ़ होता, ना किसी का रहा। आज इतिहास है, जो आए हैं वो राजनीति में गए भी हैं और दोबारा भी आए हैं। हालात परिस्थितियां ऐसी, जनता के हाथ में ये चीजें हैं, जनता के हाथ में वोट है। और प्रजातंत्र में वोट की चोट सबसे खतरनाक होती है। जब वोट की चोट प्रजातंत्र में लगती है, उसी से जीत होती है और उसी से हार होती है और जनता इस बात का फैसला करती है। जी संजय भाई, एक आखिरी सवाल यही है, जहां विधानसभा बादली क्षेत्र की तैयारी में लगे थे और अचानक से अब नाम जो सामने आ रहा है आपका कि जेजेपी पार्टी जो है आप पर नजरें बनाई हुई है कि आपको रोहतक लोकसभा के अंदर उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा जा सकता है, तो आप एकदम से विधानसभा क्षेत्र से पूरे लोकसभा क्षेत्र को कैसे, जनता को जो है वो जनता का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, हम जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे हरियाणा प्रदेश में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आशीर्वाद से, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के प्यार से पूरे हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और अकेले कभी चुनाव नहीं लड़े जाते। जब लोकसभा रोहतक में हर गाँव में हमारा कार्यकर्ता है, वो अपने बूथ पर, अपने गाँव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा। और रही विधानसभा की बात, जो मैंने 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा जननायक जनता पार्टी से, वो पार्टी का फैसला उस दिन था 19 का, आज पार्टी का फैसला 24 का है। आज पार्टी का फैसला लोकसभा का है। पार्टी सर्वोपरि होती है, कार्यकर्ता सर्वोपरि नहीं होता। लेकिन पार्टी जो फैसला करेगी, जो राष्ट्रीय नेता फैसला करेंगे, उस पर हमने पार्टी की बात मान करके मजबूती के साथ
अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ग्राउंड में खिलाड़ी अगर जाने से डरेगा और खिलाड़ी लड़ने से डरेगा तो खिलाड़ी कभी कामयाब नहीं हो सकता। खिलाड़ी ने तो अपना परिणाम देना पड़ेगा, अपना परिचय देना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब लड़ाई लड़ोगे और लड़ाई का रिजल्ट आएगा तो उस टाइम लोग बताएंगे। जैसे मेरा विधानसभा जब चुनाव था, जब कहते थे लोग 10-12 है संजय की तो 10-12 है संजय की तो 10-12 है संजय की तो मैं ये कहता हूँ, मैंने जिस तरीके से, आप लोग पत्रकार साथी हैं, जिस तरीके से मैंने लोगों के आशीर्वाद से, बादली हल्काई जनता की, बहादुर जनता के आशीर्वाद से, प्यार से जो मैंने चुनाव लड़ा, जो आशीर्वाद जनता ने दिया वो आपके सामने है। और इसी तरीके से अगर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ाएगी तो हिम्मत और हौसले के साथ लड़ेंगे। ये नहीं किसी कमजोरी के साथ लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। मजबूती से लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों का आशीर्वाद और प्यार मांगने का काम करेंगे। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखिए थैंक यू। रोहतक लोकसभा क्षेत्र जो है, रोहतक लोकसभा बिल्कुल पूरे देश में हॉट सीट मानी जाती है और अब जननायक जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने वाली है। जिन पर नजरे, उनमें से एक उम्मीदवार जो आ सकते हैं, संजय कपलानी जी, वो हमारे साथ थे। इनसे बातचीत की, इन्होंने कहा कि जैसा पार्टी की तरफ से आदेश मिलेगा वो उस पर काम करने का काम करेंगे। नमस्कार।